हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण विज्ञान गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लर्नर्स, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 8th लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो जो हमारा अब जो मेन रहेगा वो रहेगा ग्राफ। और देखो, जो बच्चे आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है ना, मैं लास्ट में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। तो जिसको प्रॉब्लम करनी हो तो वो क्या करना, जो जब ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट जो लेक्चर्स होंगे ना, लास्ट में जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। जिस तरीके से आपके फ्रेंड ने आप तक चीज़ें पहुंचाई हैं, आप भी उस तक चीज़ों को पहुंचाएं और रिकमेंड कीजिए। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है बच्चे, ग्राफ से रिलेटेड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग आज देखने वाले हैं मोशन का, जिसमें हम लोग पहला जो ग्राफ देखेंगे आज, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो 3 डिफरेंट केसेस हैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। ठीक है। सो ये हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ होते क्या है बेसिकली। ग्राफ हमारे पास यूज होते हैं जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस हैं और उनके बिहेवियर हैं, उसको स्टडी करने में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ का यूज होता है। सो दे आर एक्सप्रेस द डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर। ये मतलब बच्चे बताते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे किस तरीके से क्या है, डिपेंड करती है। एक क्वांटिटी किस तरीके से दूसरी क्वांटिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे बच्चे आपने ऐसे पढ़ा होगा, y इज इक्वल्स टू ऑफ। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ी होगी। एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अब क्या है बच्चे, अगर आप x की वैल्यू को क्या रखते हो, जीरो रखते हो, तो बच्चे जब यहाँ पे x जीरो रखोगे तो y कितना मिलेगा आपको, y मिल जाएगा जीरो। जब बच्चे आप x की वैल्यू को क्या रखते हो, लेट इट बी वन, तो y क्या मिलेगा आपको, वन। जब बच्चे आप x की वैल्यू को टू रखते हो तो y कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, फोर। तो बच्चे आप एक चीज यहाँ से देख रहे हो कि ये जो y है, ये जो y है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चे, ये x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। सो ये क्या है, एक तरीके से x क्या है, एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, y क्या है, एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और ये आपस में किस तरीके से रिलेट है, कुछ इस तरीके से रिलेट है। ठीक है। बाकी आप ग्राफ सब पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस में तो और अच्छे से जानोगे। ठीक है, मैंने बस बता दिया किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे से डिपेंड होती है। तो बेसिकली हमारा क्या है, आज का जो मेन रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और आप इसको बोलते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, आप इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइन ग्राफ का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, लाइन ग्राफ का यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन देखेंगे विद टाइम। टाइम के साथ हमारे पास जो मोशन का चेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रही है, किस तरीके से चेंज कर रही है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या होता है बच्चे, इस तरीके से क्या होता है आपको पता होगा। इस तरीके से आप क्या करते हो, ये एक्स एक्सिस बनती है, ये आपकी वाई एक्सिस बनती है बच्चे, और ये जीरो जीरो ओरिजिन होता है। तो ये प्लस की वाई एक्सिस होती है और ये प्लस की एक्स एक्सिस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो प्लस की एक्स एक्सिस है ना बच्चे, इसमें हम लोग लेंगे टाइम को, यहाँ पे हम लोग टाइम देखेंगे। और ये जो प्लस की वाई एक्सिस है ना बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, डिस्टेंस को लेने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्या केस आता है बच्चे, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का केस आता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है,
टाइम के साथ तब क्या होता है। तो उसका ग्राफ देखिए, जैसे क्या है कि आप देखो कि 5 सेकेंड में क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर की है वो सपोज करो 10 मीटर क्या करी है, डिस्टेंस कवर की है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट 5 सेकेंड में क्या हुआ, टाइम कितना हो गया, 5 + 5 10 हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो गई, अब उस ऑब्जेक्ट की 20 हो गई, 20 हो गई। तो बच्चे कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे हुआ +10 का, और यहाँ पे टाइम कितना बढ़ा बच्चे, +5 सेकेंड का। तो यहाँ पे आप बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि 10 10 10 10। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस बढ़ रही है वैल्यू, वो 10 से बढ़ रही है, वो 10 मीटर से बढ़ रही है। और टाइम देखो यहाँ पे क्या बच्चे देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी टाइम आपको मिल रहा है 5 सेकेंड का, आपको क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है। तो हर 5 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, 10 मीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बच्चे आप जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो देखो बच्चे, ये क्या है 5, ये क्या है हमारे पास, टाइम है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम को, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, हमने डिस्टेंस को लिया है। तो आप बच्चे देखो यहाँ पे जब क्या हो रहा है, ये जो 5 है, ये जो 5 है टाइम, टाइम कितना है बच्चे, यहाँ पे 5 सेकेंड का है। तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 मीटर। ठीक है। फिर जब बच्चे क्या हुआ, नेक्स्ट 5 सेकेंड में, तो ओरिजिन से कितना हो गया है, ओरिजिन से तो 10 हो गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर और क्या कर गया, आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, उसी तरीके से क्या होगा, 10 के बाद फिर क्या होगा, ये 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो 5 का गैप है और यहाँ पे 10 का गैप है। अब बच्चे आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इनको आप जोड़ो। देखो यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ और इधर से स्केल खींचता हूँ। तो जब मैं इन पॉइंट से क्या करूँगा, इन पॉइंट को जोड़ूंगा, इनको जब क्या करेंगे, मैं जोड़ता हूँ, तो मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चे, यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट मिल रहे हैं, ब्लैक ब्लैक। ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिले हैं, आपने क्या करना है बच्चे, स्केल लेना है और स्केल से क्या कर देना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे ना बच्चे, तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आपको बच्चे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तरीके से क्या मिलेगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इस स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल को आप लोग क्या बोलते हो बच्चे, लीनियर प्रोफाइल भी बोलते हो। ये केस हमारा किसका है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। केस नंबर हमने यहाँ पे 1 डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या मिलेगी, लीनियर प्रोफाइल बनती है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, इस लीनियर प्रोफाइल का, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का ही केस है। ठीक है, यूनिफॉर्म वाला ही केस है। तो हमने ये कर्व बना लिया था। अब हम क्या करते हैं कि ये हमें पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट है ये बी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, S1, और इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है बच्चे, S2 है। यहाँ पे देखो टाइम था, तो यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे है T1 टाइम, और यहाँ पे कितना है बच्चे, T2 टाइम है। ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, हमने क्या किया, ये जो हमारे पास जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन मिली थी ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन मिली थी बच्चे, तो हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट से 40 वाले से इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली 60 के लिए क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो मुझे क्या मिला, ये ए पॉइंट मिल गया और ये बी पॉइंट मिल गया। और जहाँ पे ये कट कर रही थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या की, वर्टिकल लाइन खींची, तो T1 मिल गया। और यहाँ से भी हमने ड्रॉ की, तो यहाँ से भी क्या मिल गया, T2 मिल गया। और जब इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट है सी। वो क्या है, पॉइंट सी। तो ये जो हमारे पास है डिस्टेंस
डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। क्या कर सकते हो बच्चे आप, यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया है कि ए बी पोर्शन ऑफ लाइन को आप कंसीडर करो कि हम सिर्फ इतने ही पोर्शन में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिर आप क्या करोगे, टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस ये है, तो इसके दो पैरेलल लाइंस मैंने क्या करी, ड्रॉ करी। फिर क्या करोगे आप, वाई एक्सिस के भी दो पैरेलल लाइन क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। कहाँ से, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट से। जो क्या है, ये वाली लाइन कहाँ मिलेगी, सी पर मिलेगी। और क्या बनाएंगे, ये एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो बच्चे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, एक ट्राइंगल बन गया है। सो ये जो AC है, ये AC क्या दिखा रहा है आपको बच्चे, AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो AC है ना, ये आपको दिखा रहा है, ये क्या है, टाइम है T2, ये टाइम कितना है T1। सो T2 माइनस T1 का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। और कहाँ से ये टाइम मेजर हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। और ये जो BC है ना बच्चे, BC, ये BC आपको क्या दिखा रहा है, BC दिखा रहा है S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 आपको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो जो स्पीड होती है ना बच्चे, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपके पास, क्या होती है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसको आप क्या करते हो, टाइम से डिवाइड करते हो। तो मैंने आपको बताया था वी को रिप्रेजेंट, स्पीड क्या होता है, वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता है मेरे पास, जो भी हमारे पास डिस्टेंस होती है, एस डिवाइडेड बाई टी करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को कंसीडर करता हूँ, इस वाले पोर्शन को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये बच्चे, ये बना लो ट्राइंगल हमारे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल था, ठीक है। तो ये कैसा ट्राइंगल है बच्चे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है बच्चे, कि राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से। ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट बी था, ये हमारा पॉइंट सी था। जहाँ पे ये जो वैल्यू थी बच्चे, ये कितनी थी, ये थी हमारे पास 2 माइनस T1 थी। और ये जो वैल्यू थी बच्चे हमारे पास, ये वैल्यू थी S2 माइनस S1, ठीक है, यही था ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से स्पीड। तो बच्चे स्पीड क्या होती है, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड क्या होगी इसके लिए, तो जितनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, BC है, और टाइम कितना है, AC है। तो यहाँ से हमारे पास जो v आएगा, BC कितना है, S2 माइनस S1, और टाइम कितना है, T2 माइनस T1। तो ये जो आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है ना बच्चे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से स्पीड कैलकुलेट आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो इस ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। इस ग्राफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके लिए जो स्पीड निकल के आएगी बच्चे, वो ये आएगी, v इक्वल्स टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ से आप इस ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बच्चे। और एक चीज़ थोड़ा सा ग्राफ से ही समझाता हूँ, थोड़ा सा और से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि अगर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये S1 की वैल्यू क्या है। तो बच्चे ये जो ओरिजिन आपको दिख रहा है ना, इस ओरिजिन से आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस मेजर करोगे इस ओरिजिन से, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ना, ये जो वैल्यू है ना बच्चे, ये है पूरी टोटल 40 मीटर, ये है पूरी 40 मीटर। और ये जो ग्रीन लाइन आपको शो हो रही है ना, ग्रीन लाइन, देखो बच्चे ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है ना, ये वाली, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये जो वैल्यू है ना ग्रीन में, ये है 60, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू देखी जाए तो ये कितनी होगी, 60 में से आप कितना हट माइनस कर दो, 40, तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपने क्या करना है, सारी डिस्टेंस को ओरिजिन से मेजर करना है। तो ओरिजिन से आप देख रहे हो कि T1 कितना टाइम है, 20 का,
और ओरिजिन से T2 देख लो कितना है 30 का, तो 30 माइनस आप 20 करोगे ना बच्चे तो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा यहाँ से 10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारे पास ये S2 माइनस S1 कितना था 20 था, तो ये कितना आया 20, और T2 माइनस T1 कितना आया था हमारे पास, ये आया था 10। क्या आया था हमारे पास 10। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं ना, तो v कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, जो कितना आ रहा है इस केस में 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है फॉर ए टू बी। जब आपका ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड की आ रही है। आई होप आपको चीज़ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट आता है केस, वो आता है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, मूव करता है, तो नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे तो जो इंटरवल का टाइम है वो कितने का है 5 5 5 5 5। तो 5 5 का तो इक्वल गैप है, लेकिन यहाँ देखो कितने का गैप है, यहाँ पे है 10 का, 18 माइनस 10। फिर यहाँ पे कितने का बच्चे गैप है, यहाँ पे हमारे पास कितने का गैप है, यहाँ पे आप क्या कर दो 9 का गैप है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे कितने का गैप है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का गैप है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 14 का गैप। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना गैप है हमारे पास, ये है हमारे पास 6 का गैप। ठीक है, 6 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे कितना गैप है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे है 15 का गैप। ठीक, तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, कि यहाँ पे जो गैप है ना बच्चे वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे गैप कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर गैप हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब डिस्टेंस का टाइम तो मेरे पास का चल रहा है 5 में, पहले 5 सेकंड में मैं 10 मीटर क्या करता हूँ, कवर कर सकता हूँ। अगले 5 मिनट में सेकंड में क्या कर रहा हूँ, 9 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं मेजर हो रही है। अगर यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेजर नहीं हो रही है तो ये जो केस आएगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वाला केस आएगा। तो अब जब आप इस पे कर्व प्लॉट करोगे तो सेम इंटरवल आप बनाओगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास 8 18 27 39 45, तो 5 के करस्पॉन्डिंग 8, 5 के करस्पॉन्डिंग 8। तो देखो बच्चे यहाँ पे 10 से नीचे है ना कहीं, तो 10 से नीचे यहाँ पे 8 होगा, तो 10 के करस्पॉन्डिंग कितना है 18, तो 10 ये रहा, और 18 क्या है 20 के नीचे होगा। 15 के नीचे क्या है 27 है, तो 30 के नीचे कहीं 27 होगा। 20 के नीचे क्या है 20 के बाद है 30, तो 20 के बाद 39, तो 40 के नीचे होगा। 25 के सामने है 45, तो 25 के सामने बच्चे क्या है 45 है, तो यहाँ पे 45 होगा। और 30 के सामने क्या है 60, तो 30 के सामने क्या है 60। तो बच्चे जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, इस तरीके से कोई प्रोफाइल मिलेगी। मिल रही है ना? तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जो हमें पहले मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कर्व होता है वो कोई कर्व होता है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर प्रोफाइल नहीं होती है। तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो लीनियर प्रोफाइल होगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो कोई कर्व होगा, कोई कर्व होगा। ठीक है, और केस लेते हैं क्या, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ही मूव नहीं करता। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट ही मूव नहीं करेगा तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन टाइम तो चेंज होता रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला था, आप बेड पर सो जाओ, जब आप रात में सोओगे और जब सुबह उठोगे तो आप जिस बेड पर सोए थे आप उसी बेड पर मिलोगे सुबह भी भले। और लेकिन क्या होगा कि जो टाइम था, पहले नाइट थी अब मॉर्निंग हो चुकी, तो टाइम आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट 40 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो वो क्या हो रहा है, वो 40 मीटर की डिस्टेंस पे ही रहा, भले ही आपका टाइम बढ़ता गया, पहले 5 सेकेंड 10 सेकेंड 5 15 20 इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ये जो डिस्टेंस है ना, ये ऊपर की तरफ ना बढ़ के क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है इस एक्स एक्सिस के।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हो बच्चे कि पहले 5 सेकंड में भी 40 मीटर था, अगले 5 सेकंड में भी क्या है 40 मीटर है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 40 है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है वो 5-5 का दिख रहा है। गैप तो आपको यहाँ पे 5-5 का मिल रहा है, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0-0-0। तो 0-0 का गैप मतलब क्या है कि आप जहाँ पर थे आप वहीं पर ही खड़े हो अभी तक। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस shows that object is at rest and its position does not change with time. So ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखा रही है ये क्या बता रही है कि ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये किस स्टेट पे है, ये अभी रेस्ट पर है। ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको बच्चे। तो हाँ, सो ये हमारे पास क्या थे, तीन बेहद इंपॉर्टेंट क्या थे यहाँ पे ग्राफ था इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपने ये तीन डिफरेंट केसेस देखे, ये तीन डिफरेंट केसेस देखे, जिसमें आपने देखा सबसे पहले यूनिफॉर्म वाला केस देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस देखा बच्चे, फिर आपने देखा नॉन यूनिफॉर्म वाला, और फिर आपने देखा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला बच्चे, और फिर आपने देखा रेस्ट पोजीशन वाला। ठीक है, तो इसमें क्या मिला आपको, जो प्रोफाइल की कर्व मिली वो कैसी मिली, एक लीनियर प्रोफाइल मिली। और लीनियर प्रोफाइल बोलते हो या आप बच्चे क्या बोलते हो, स्ट्रेट लाइन भी इसको आप बोल देते हो, तो ये स्ट्रेट लाइन भी आप कह सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको कैसी मिल रही है, कोई कर्व मिल रहा है। ठीक है, ये कोई सा भी एनी कर्व हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, और रेस्ट के लिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेस्ट के लिए मिल रही है एक पैरेलल लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चे, एक पैरेलल लाइन मिल रही है। ठीक है, एक पैरेलल लाइन मिल रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के पे ही पैरेलल लाइन आपको क्या मिल रही है, रेस्ट के केस में मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या निकालने में मदद करता है, तो बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, आपको बताता है स्पीड के बारे में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड, कि आप किस तरीके से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, सो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी कह सकता हूँ कि एक तरीके से यूजफुल था, इम्पोर्टेंट भी था, यहाँ पे ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। ठीक है, आप लोगों ने अपने ग्राफ आपने स्टार्ट कर दिए थे, तो ग्राफ पेपर पे किस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ये मैंने यहाँ पे आपको बनाना सिखाया है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारा था बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो लेक्चर को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, मतलब अपना नेक्स्ट लेक्चर जब भी आता है आप उसको जरूर देखिए और अपने फ्रेंड से जरूर रिकमेंड कीजिए। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।